क्वेश्चन 26 वो क्वेश्चन था जो मैंने एक बार अपने स्कूल के एग्जाम में दिया और सारे बच्चे फेल हुए। लेकिन जब और वही बिल्कुल यही क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज बोर्ड के पेपर में आ गया। सबकी लॉटरी लग गई, फिर तो मजा आ गया, हो गया अच्छे से। जरा देखें, जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी है उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। रेस्ट ऑफ यू मुझे सिर्फ इसकी वर्किंग नोट बना के दिखा दीजिए। सिर्फ कौन सी वाली एप्लीकेशन मनी का distribution, वो बना के दिखा दीजिए। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने यहाँ शेयर कर रहा हूँ। क्या ये विजिबल है ऑनलाइन में किसी को? कैन यू सी दिस? Yes, sir. ये क्वेश्चन 26। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 shares 10 each. Amount payable is as follows: टू ऑन एप्लीकेशन, टू ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया, सेकंड पर 42 रुपया। Application 70,000 were received, application for 10,000 were rejected, and application money was refunded. Shares were allotted to remaining applicants on pro rata basis, and excess application money transferred towards some due on allotment and calls. यानी कि कॉल से एडवांस भी बनेगा। Gopal, who was applied for 600 share, paid the entire share money with application. Ghost applied for 6,000 shares, failed to pay the allotment money, and his shares were immediately forfeited. These forfeited shares were reissued to the Sultan for rupees 20,000 for per share paid up. First call money and second money was called and duly received. नेसेसरी जर्नल एंट्री बनानी है कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर अकाउंट के साथ। 2018 में आ गया था क्वेश्चन, उसी साल हमने प्री बोर्ड में दिया था इसको। दिस इज द क्वेश्चन। कर चुके हो? कर चुके हो? करो फटाफट से। मुझे सिर्फ वर्किंग नोट बना के दिखा दीजिए और मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्वेश्चन आता। कितनी एप्लीकेशंस मिली है मुझे ये बताइए। हाउ मेनी एप्लीकेशंस यू हैव रिसीव्ड? हाँ, 70,000 एप्लीकेशंस मिली हैं। कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं? 50,000 अलॉट कर सकते हैं। बाइफर्केशन में एप्लीकेशन कितने का है? 2। और ये 2। अलॉटमेंट कितने का? 2। फर्स्ट कॉल कितने की? 3। फाइनल कॉल कितने की? 3। दैट इज योर बाइफर्केशन। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ऑनलाइन ऑफलाइन में सब लोग ठीक है? यही तो बाइफर्केशन है आपका। चलो, अब पहली कैटेगरी में क्या हुआ बताइए। 10,000 पर हमें 20,000 रुपया मिला और एक भी अलॉट नहीं करा। कुछ लोगों ने सिर्फ इतना ही करा, कर हमने बहुत कुछ कर लिया, ऐसा कर लिया। हो गया ये वाला पार्ट पूरा आपका। दिस इज डन। अब बच गए कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में कितने शेयर बचते हैं देखिए आप। 60,000 शेयर बचते हैं और कितना? आप 50,000 अलॉट कर सकते हैं। दिस इज योर स्टोरी। यही तो कहानी है। 60,000 शेयर पे कितना दे सकते हैं आप? 50,000 दे सकते हैं। दिस इज हाउ वी आर सपोज टू डू। लेकिन एक लफड़ा हो गया। एक बंदा है हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स। हु अप्लाइड फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 600 शेयर्स। सारा का सारा पैसा कौन सी स्टेज पे दे दिया उसने? एप्लीकेशन स्टेज पे दे दिया। तो 60 इंटू 2 120 बनेगा। जो 120, ये 120 बनना है ना? बनना 120। इसमें क्या कहानी बनती है? आपको कितना बनना था? 60,000 इंटू 2 रुपये के हिसाब से 120 आपका ये बना। और 600 शेयर्स पर 8 रुपए के हिसाब से कितना? 4,800। आपको एप्लीकेशन में टोटल पैसा कितना मिला? ये मिला। समझ पा रहे हैं बात को? नहीं समझे? अरे, जिसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया उसने 600 शेयर्स पर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सब दे दी। तो 2 रुपीज तो इसका 60,000 के साथ चला गया। अब इसका एडवांस कितना आ गया हमारे पास? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का कितना पैसा बनता है? 8 रुपया। वो ऐसा। अगर ऐसा भी नहीं करते तो एक काम करिए। 60 को 50,000 है ना, तो 600 को 500 होंगे। ये हम लिखते हैं कितना? 59,600, 400। एवरीबडी इज ओके विद दिस? और ये कितना करते हैं हम लोग? 49,500। वो बंदा जो है 600 वाला, उसका ये और उसका ये। बताइए, आपकी दिक्कत है? अरे, एक व्यक्ति है उसने 600 के लिए अप्लाई करा था, तो 6:5 के रेशो में 500 शेयर दोगे ना उससे, और वही 60,000 के अंदर इंक्लूड था। 60,000 शेयर में एक व्यक्ति वो भी था, उसने 600 के लिए अप्लाई करा था, उसको 500 शेयर दिया आपने। तो मैंने दोनों को बाइफरकेट कर दिया। इसको 59,400, इसको 600 कर दिया। तो ये कितना होगा? 49,500 और ये 500। अब जरा इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या वैल्यू आती है? 59,400 को कितना? 0,0,8 18 1,18,800 आया। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना इसको। और 6 इंटू कितना करा?
6 इंटू 10 करा तो कितना आया, 6,000 आया। 600 शेयर वाला पूरा 10 रुपए एप्लीकेशन के साथ दे रहा है, और बाकी लोग सिर्फ 2 रुपए एप्लीकेशन के साथ दे रहे हैं। तो चाहे कैलकुलेशन, अब इसका टोटल करिए कितना आता है, 124,800। इसका टोटल कितना आता है, 124,800। 60,000 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से 120 मिलना चाहिए था। एवरीबडी इज ओके विद दिस। लेकिन 600 शेयर होल्डर वाला जो बंदा है, उसने 8 रुपया जो था वो भी एप्लीकेशन पर दे दिया। ये है इसके अंदर ट्विस्ट। तो कितना टोटल मिला, 124,800 मिला। ऐसा नहीं करना चाहते तो इधर आ जाइए, 600 को 500, 600 पे कायदे से 6 इंटू 2 1200 होना चाहिए था ना। 12 नहीं लिखेंगे, पूरा 6,000 लिखेंगे, क्योंकि तो एप्लीकेशन से जो सारा पैसा दे रहा है। ऐसा किया हमने, समझे भाई साहब। उधर से डाला, इस तरह से डाला, और बाकी जो बच गए 5900 400 और ये वाले, ऐसा कर लीजिए आप। तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा तुमने किया वैसा भी कर सकते हैं। अब आई देखिए जरा, 49 इंटू 5 कितना बनता है, 0 0 0, 9। कितना बनता है बताइए, 90 हो गया 10, 99,000 बन गया। 5 इंटू 2 कितना बनता है, 1,000 बन गया। ठीक है, फिर देखें जरा, आपके पास एक्सेस मनी थी, दो जो भी एक्सेस मनी थी, कितना एक्सेस मनी बची है अब आपके पास, 1,18,800 में से 99 माइनस कर दिया, कितना एक्स्ट्रा बचा, 19,800 यहाँ लग जाएगा। और तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं जाना आगे तक, पूरा पैसा बढ़ गया। लेकिन इसकी कहानी आगे तक बढ़ेगी, 1000 इंटू 2 2,000 यहाँ लगेगा, लग गया। अभी भी कितना पैसा बचा, 4,000 बचा। 5 इंटू 3 कितना बना, 1,500। अभी भी कितना पैसा बचा, ये, हाँ सॉरी 1,000। अभी भी कितना पैसा बचा आपके पास, 1,000 2,000 1,500। और ये पूरा, ये वाला भी चला गया 1,500। कुछ बचा नहीं बैलेंस, बचा कुछ बैलेंस, बचा 15 15 3 4 5 1,000 रुपया वापिस हो गया। ऐसे बनी कहानी। तो हमारे क्वेश्चन में अगर बोलता ना कि जर्नल एंट्री करिए, एक्सेस मनी कॉल तक नहीं जाती, तो हम क्या करते, ये इसके बाद पैसा वापस कर देते। सिर्फ इसी बंदे की वजह से मुझे क्या बनाना पड़ा, कॉल्स इन एडवांस बनाना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि ओपन कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो ये कहानी का ट्विस्ट था। एक व्यक्ति जो एप्लीकेशन स्टेज पे सारा पैसा दे देता है, उसकी कहानी ऐसे चलती है। अब आप देखिए, व्हाट इज योर टोटल, योर टोटल इज 1 लाख। व्हाट इज योर टोटल, 20,800। व्हाट इज योर टोटल हियर, 1,500 हियर, दिस इज 1,500 हियर, दिस इज 21,000 हियर। ऐसे बन की कहानी। क्लियर है, आप क्या गलती कर रहे थे, समझ में आया। हम लोग 60,000 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो ठीक था, बट दैट वाज अ इनकम्प्लीट स्टेप। बचे हुए जो थे 600 पर 8 रुपया उसने अभी दे दिया था, वो भी जोड़ेंगे इसके अंदर, 124,800 बनता है। गॉट इट। तो मैंने क्या कर दिया, दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया उसको। वो जिसका सारा एप्लीकेशन आया था, वो जिसका सिर्फ एप्लीकेशन आया था, वो व्यक्ति जिसका एप्लीकेशन स्टेज पर सारा पैसा मिल गया था, उसको अलग कर दिया, बाकी को रूटीन में रख लिया। और इसकी मनी को हम कहाँ तक लेके चल रहे हैं, कॉल तक लेके चल रहे हैं, वो क्वेश्चन में बोला गया है। अगर क्वेश्चन बोलता ना ओपन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो आपको कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करनी है। क्या डाउट लग रहा है बता मुझे। वो कैलकुलेशन कैसे होगी, देखिए ऐसे होगी, ऐसे करते हैं आप, 60,000 124,800, ऐसे करते हैं। इसको बोलते हैं 50,000। ठीक है जी, इसको बोलते हैं आप 1 लाख। गॉट इट जी, है ना। अब आप मुझे बताइए आपके पास एक्स्ट्रा पैसा कितना बच रहा है। तो ऐसे में क्या होता है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, मैं बाइफरकेट नहीं कर पाऊंगा। हमने कर तो लिया ऐसा, लेकिन अब मुझे क्या पता कि अब इसमें से क्या करूंगा, 2 रुपये अलग कर लूंगा, बाकी का कितना बच जाएगा मेरे पास, 8 रुपये अलग कर लूंगा। तो हर स्टेज में मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसलिए हमने ऊपर वाली उसी इसी टेबल में उसको बाइफरकेट करके अलग कर दिया। ऐसा करने से मेरी कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। ऊपर स्टेज पे बाइफरकेट कर दीजिए, आपकी चीजें आसानी से हो जाएंगी। इसलिए मैं इस तरह से नहीं करके दिखा रहा इसको, क्योंकि वरना उससे क्या होगा पता है, उससे क्या होने वाला है, उससे ये होने वाला है कि इसका जो एक्स्ट्रा मनी था कॉस्ट एडवांस का अलॉटमेंट भी एडजस्ट हो जाएगा, कॉल तक तो जाएगा ही नहीं उसका पैसा। इसलिए ऐसा नहीं करा। क्लियर है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, छोटा सा एक
कैटेगरी बना के अलग कर दीजिए उसको, उसका पूरा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे ले लिया, बाकी आगे बढ़ा दिया। चलिए इसमें डिफॉल्टर बताइए कौन कौन थे अब। अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 2, अलॉटेड, ठीक है, और फिर क्या बना हमारे पास, एप्लीकेशन पर हम बोले एप्लीकेशन कितना है, 2 रुपए का, अलॉटमेंट कितने का है, 2 रुपए का, फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 की, और फाइनल कॉल कितने की है, 3 की। ये आपके पास स्टोरी है। कौन था पहला डिफॉल्टर, हु इज द फर्स्ट डिफॉल्टर। तो सुनो, अब इसको यहाँ नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया ये। हु इज द डिफॉल्टर इन द क्वेश्चन। हाँ, घोष, नहीं घोष, घोष ने क्या किया, कितने शेयर थे अप्लाइड, अप्लाइड शेयर कितने थे, क्या अलॉटेड, 6000। और आप जान रहे हैं ऐसे जाएंगे, आपको मालूम है 6:5 की रेशो है, तो कितना उसको अलॉट किया होगा, 5000। पैसा कितना आया हाथ में, 12,000 आया। घोष ने क्या क्या दिया, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, और मांगी नहीं गई, बड़ा क्रॉस लगा, फर्स्ट एंड फाइनल मांग दी, बड़ा नहीं मिलेगा कुछ भी। प्रोराटा अलॉटमेंट है भाई, अप्लाइड से अलॉटेड निकाल दिया, पहले केस तो रिजेक्ट हो गया था ना, तो बचा कौन, एक ही केस तो बचा भाई क्वेश्चन में, रिजेक्ट है ना, रिजेक्टेड केस होगा तो फिर एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट क्यों करोगे उसका। इफ somebody is rejected, you will not write allotment entry, first call entry for that person। रिजेक्टेड मतलब बाहर, बचे कौन, अच्छा कभी भी क्वेश्चन में अगर ये ना क्लैरिटी हो कि वो किस कैटेगरी का है, तो आप मानेंगे अप्लाइड फुल, अलॉटेड फुल कैटेगरी का। एक क्वेश्चन शायद आपकी किताब में होगा जहाँ कैटेगरी नहीं मेंशन है, कि फुल को फुल, कुछ को रिजेक्ट कर दिया, कुछ को फुल दे दिया, कुछ को कुछ कर दिया। तो ऐसी केस में आपको क्या मानना है, जब कैटेगरी ना दे रखी हो, डाटा भी दे रखा हो, आप सेफ रहिए, मान के चलिए जिसने 10,000 अप्लाई करे थे उसको 10,000 अलॉट उस कैटेगरी का बनता है वो, ऐसा मान के चलेंगे। और अदरवाइज यहाँ तो मानने का कोई चॉइस ही नहीं है, यहाँ तो कैटेगरी दो है, एक रिजेक्टेड की है और एक 6:5 की कैटेगरी है। अरे ये 60,000 को 50,000 दिया ना, इसी कैटेगरी का तो है ये। 6,000 इसने अप्लाई किया होगा तो कितना मिला होगा, 5,000 मिला होगा, इसी कैटेगरी का तो है, एक ही तो कैटेगरी है यहाँ पर। सो नाउ व्हाट इज ड्यू, दिस इज 10,000 इज ड्यू, हाउ मच इज रिसीव्ड, पूरा 10,000 रिसीव्ड, बैलेंस कितना हो गया, नील हो गया। ड्यू कितना है, 10,000, हाउ मच इज रिसीव्ड, भाई 2,000 रिसीव हुआ, बैलेंस कितना हो गया, 8,000, 8,000 ईयर्स बैलेंस। एक ही बंदा है इस क्वेश्चन में, और भी है कोई क्या, एक और भी है, कौन है, हाँ सुल्तान कर, खत्म हो गया ये, और कोई नहीं है। चलो पहली एंट्री देखिए, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एंड दैट विल राइट विद व्हाट, ये 17 to 2, ये कितना बना था हमारे पास वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू, ये हुआ 008, 8 से 14, और 2 और 1 3 और 1 4, 144,800, 144,800 इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे जाएगा, 1 लाख रुपया। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे जाएगा कितना, 20,800 रुपीज। टू, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर तो नहीं करेंगे, कॉल्स इन एडवांस करेंगे, कॉल्स इन एडवांस के नाम पे कितना जाएगा, 3,000 रुपया जाएगा। टू, बैंक बोलकर कितना चला जाएगा, 21,000। ये आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, सॉरी गलत कर दी मैंने, बैंक डेबिट टू 144,800 ऐसा होना चाहिए था। नंबर 2, अब हमें क्या करना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 144,800 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितने से जाएगी, 1 लाख से जाएगी। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, दैट विल बी विद व्हाट, 20,800। टू, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कितने से जाएगा बताइए, 3,000 से जाएगा, 3,000 से जाएगा, क्यों,
इस बंदे का ये और ये तो यूटिलाइज हो गया ना 2000, और से एडवांस के नाम पे तो सिर्फ 3000 लिखा, वही जाएगा, 3000 चला गया इस तरफ टू बैंक बोलकर, 21,000 चला गया। ये आपका पार्ट खत्म हुआ। चलते हैं अलॉटमेंट की तरफ। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। कितने से करना है अलॉटमेंट डेबिट बताइए? 50,000 शेयर्स इंटू ₹2 के हिसाब से करना है, कितना होगा? 1 लाख होगा। प्रीमियम तो है नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होगा? 1 लाख से होगा। ऐसा कर दिया। और फिर क्या किया हम लोगों ने? एंट्री नंबर 4, पैसा लेने की बारी है तो बैंक डेबिट किया। सुनो बेटा, 1 लाख था ना, हाउ मच इज रिसीव्ड? ऑलरेडी रिसीव्ड। अरे 5 नहीं है, 20,800 है, परसों लिया करो ऊपर से। 20,800 है, माइनस अरियर कितना? अरियर 8,000 इज अरियर। तो क्या करेंगे इधर? यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 8,000 से। बताइए डिफरेंस, बताइए कितना हो जाएगा? अरे 79,200। कितना? 71,200। और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, दैट विल बी what 79,200। ऐसे चली जाएगी कहानी है। और उसके बाद क्या करा हमने? इन शेयर्स को फोरफिट कर दिया। हमने कहा ज्यादा इंतजार नहीं करना हमें, फोरफिट करके खत्म करो इनको। हमने फोरफिट कर दिया, तो क्या करी? एंट्री, एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फोरफिट करे? 5,000 शेयर्स, है ना? इंटू, इंटू कितना करना पड़ेगा हमें? इंटू 10 करेंगे ना। रूल क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इंटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। अमाउंट कॉल्ड अप कितना है इसका? सिर्फ 2 और 2 4 है, तो आई राइट 4 हियर। कितना लिखूंगा? 20,000। 2 इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सुनो भाई, हम कितना पैसा फोरफिट करेंगे इसका? देखो जरा, 5,000 इंटू 4, 20,000 रुपीज। कितना फोरफिट करेंगे? 20,000 रुपया। कितना फोरफिट करेंगे? तुम रुको ना, आने बताइए कितना फोरफिट करेंगे? इस पर कितना फोरफिट करेंगे? 5,000 इंटू 2 2 4, 20,000 रुपये फोरफिट करेंगे, है ना? है ना? गलत करेंगे। हाँ गलत है वो। अरे आपको क्या बताया था? जहां रिसीव लिखा हो वो फोरफिट करते हैं विदाउट प्रीमियम। तो 10 ये और 2 ये, 12,000 फोरफिट करेंगे, 12,000। टू कॉल से नरियर के नाम पे कितना जाएगा? कॉल से नरियर के नाम पे कितना जाएगा? सिर्फ 8,000, सिर्फ 8,000। तो क्या कर दिया हमने? 5,000 शेयर्स वर फोरफिटेड। क्या इनको री इशू कर रहे हैं अभी? क्या इनको री इशू कर रहे हैं अभी? नहीं कर रहे हैं ना? कहाँ कर रहे हैं? तो फिर कौन बोला नहीं कर रहे हैं? अबे पढ़ लिया कर भाई, क्वेश्चन को तो पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, पता है? दैट इज बैंक डेबिट। 20,000 पे री इशू किया। दीज शेयर्स वर री इशू टू सुल्तान, ऐसे कुछ लिखा है ना? कितना रुपए? लमसम 20,000 लिखा है। ₹20,000 4 पर पेड लिखा है। अगर 4 पर पेड ना लिखा तो भी 4 पेड ही लिखा रहता। लेकिन अगर फुल्ली पेड बोलता तो क्या करता तब? अभी क्या करेंगे हम यहाँ पर? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, आई राइट 5,000 इंटू कितना करूंगा? 4 पेड अप है, 20,000 लिखूंगा। अगर ये बोलता फुल्ली पेड अप तो कितना लिखता फिर मैं? 50,000 लिखता, इंटू 10 मल्टीप्लाई करके लिखता। ठीक है, अभी ऊपर नीचे बराबर है तो क्या लिखेंगे? 5,000 forfeited शेयर्स री इशूड, री इशू कर दिया आपने, री इशू हो चुके हैं। ठीक है, और अब मुझे बताइए सेवंथ एंट्री में आपके पास जितना भी फोर फीचर का अमाउंट था सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कुछ यूज तो हुआ ही नहीं है ना? इस एंट्री में डेबिट में कुछ यूज हुआ ही नहीं।
इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू क्या कर दूंगा मैं, कैपिटल रिजर्व। 12,000 यहाँ डाल दिया। वो नरेशन आप लिख सकते हैं। नंबर 8, अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि अब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल करिए आप। तो पढ़ता क्यों नहीं क्वेश्चन को, 5वीं बार बोल रहा है और बिना पढ़े बोलता है बेवकूफ आदमी। क्या लिखा है बताओ। हाँ तो लिखा नहीं है क्या फिर। आपको बार बार बोला है कि पहले पढ़ो, नीचे से पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा करने के लिए। आदत डाली क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की। नाउ इट सेज कि आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करना है। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो फोरफिटेड शेयर री इशू हुए थे इन्होंने डिफॉल्ट किया। क्या क्वेश्चन में लिखा है कि जिन शेयर 5,000 शेयर को जो आपने कैंसिल कर दिए थे, जिनको आपने री इशू किया, उन शेयर होल्डर ने कहीं डिफॉल्टर बने बाद में चल के। कहीं बोला कि फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, ऐसा बोला कहीं? नहीं बोला ना। भाई साहब समझ लीजिए, वहां तब होता है ए द होल्डर ऑफ 5,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, और बस चुप हो गया फिर। तो बिल्कुल ठीक है। कौन से शेयर? बेटा अगर फुल्ली पेड अप होता तो क्यों इंक्लूड करेगा, यहाँ तो फुल्ली पेड अप लिखा ही नहीं है ना। क्यों भूल जाते? फुल्ली पेड अप का मतलब है 10 रुपए क्रेडिट करके उसको क्लोज ही कर दिया। यहाँ तो हमने उसको क्लोज करने की बात ही नहीं करी ना। कितना मंगवाया अभी इससे? 4 मंगवाया ना। अभी भी 6 रुपए में रह गया बाकी। और जब क्वेश्चन कहता है कि इसने भी डिफॉल्ट नहीं किया, तो हम मान के चलेंगे कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ इन्होंने भी पैसा दे दिया होगा। तो एक रूटीन बच्चा क्या एंट्री करता, वो लिखता इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। वो कितना करता, वो क्या करता पता है, वो लिखता 50 - 5,000 4,500 करता। 50 - 5,000 कब होता, जब यहाँ फुल्ली पेडअप लिखा रहता है इस जगह पे। लिखा है फुल्ली पेडअप? नहीं लिखा ना। तो मतलब ये जो 5,000 शेयर थे, इस पर फर्स्ट कॉल भी मंगवाएंगे, फाइनल भी मंगवाएंगे, और वो मिलेगी भी, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कह रखा है कि ऑल द मनी ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड। ऐसा करेंगे। और अगर ये फुल्ली पेडअप बोल देता है यहाँ पर, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता। 10 मल्टीप्लाई मतलब इन शेयर का हिसाब किताब बंद हो चुका है। अब जो बचे हुए शेयर हैं 45,000 शेयर, उस पर फर्स्ट कॉल मंगाएंगे, उस पर फाइनल कॉल मंगाएंगे। तब ऐसा होता, यहाँ फुली पेडअप नहीं था, इसलिए पूरे 50,000 शेयर्स पर हम क्या करेंगे अब, इंटू 3। यही तो करना है ना शायद, 150, और 2 क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल करना है 150 से। ऐसा करके, और पैसा लेने की बारी आई तो पूरा पैसा लेंगे। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, दैट विल बी विद व्हाट, 150। अच्छा हाँ सॉरी, एक और काम करना है अभी तो। 150 है ना आपके पास, एक वो भाई साहब वो थे ना, कौन, सुल्तान भाई साहब, क्या नाम था उनका, गोपाल। उसका कॉल से एडवांस भी था 1,500 रुपए का। क्या बनेगी, 148,500। और क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1,500 रुपए से, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000। दिस एंट्री विल राइट। करो जरा, फाइनल कॉल की एंट्री अपने आप करिए। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, नंबर 10, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से बन जाएगी, 150 की और 150 की। नंबर 11, बैंक डेबिट 150 माइनस 1,500 रुपया, 148,500, कॉल्स इन एडवांस। ये था क्वेश्चन, जो थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक था, लेकिन अचीवेबल था, इतना मुश्किल नहीं था। तो यहाँ पर आपने क्या किया, कॉल्स इन एडवांस जो दो बनाई थी ना आपने, ये दोनों की दोनों, इनको एडजस्ट कर दिया। देखिए जरा, कॉल्स इन एडवांस वाज क्रेडिटेड बाय 3,000, इन वन इंस्टॉलमेंट डेबिटेड बाय 1,500, इन अनदर इंस्टॉलमेंट डेबिटेड बाय 1,500, और ये खत्म हो गया। डन। ये क्वेश्चन करने के बाद अब आइए, अब अपनी बुक का 102 क्वेश्चन है, 104 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है वो, 104, उसे निकालिए। और 104 क्वेश्चन को
कैश बुक के साथ करना है और बैलेंस शीट भी बनानी है उसकी। तो सबसे पहले आप लोग इसका वर्किंग नोट मुझे बना के दिखाइए। अगर वर्किंग नोट ठीक से बना लिया तो क्वेश्चन स्मूथली जाएगा। 104 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बहुत सारे टीचर गलत करते हैं। हाँ, गलत करते हैं। बुक में भी गलत था बहुत साल तक, करीब करीब 5 साल पहले तक ये बुक में गलत था इसका आंसर। हाँ, तो आपके क्वेश्चन में बोला कि 3,000 शेयर्स पर आप कितने देंगे, 2,000 शेयर्स देंगे। इट वेरी क्लियरली सेज 2,400 शेयर्स को आप कितने दे रहे हैं, 2,000 दे रहे हैं प्रोराटा बेसिस पर। और फिर दूसरा 600 जो है, 3,700 रुपए, उसको कुछ नहीं देंगे आप, सीधी सी बात है। दैट पर्सन विल बी रिफंडेड, उसका पैसा वापस चला जाएगा। विल रिफंड द मनी, यू विल रिफंड द मनी नाउ। तो 3,000 पर 2,000 शेयर्स देना है, 18,000 बनेगा। ये ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताइए कितना बन रहा है ये? 14,400 बन रहा है। ये कहानी है। पैसा कॉल तक नहीं जा रहा है, ये बड़ा क्लियर है, क्वेश्चन में नहीं लिखा कहीं पर भी। तो देखिए, ये बनेगा 10,000 प्लस कितना बनेगा, 2,000। कितना एक्स्ट्रा रह गया, 2,400। ये यहाँ चला जाएगा, डैश डैश डैश, 3,600 रुपये यहाँ चला जाएगा। सिर्फ इतना वर्किंग नोट था। 10,000 प्लस 2,000, 2,400, 3,600। कितने लोगों ने ये ठीक से बनाया था? अच्छा जी, हो गया। आ जाइए आप, अब लेके चलते हैं हम क्या यहाँ पर। विल प्रोसीड फर्दर नाउ। अब हम डिफॉल्टर्स बनाते हैं। फिर से अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो कि 6 रुपए के हिसाब से होगी। अलॉटेड शेयर्स, डबल लाइन। एप्लीकेशन वो 5+1 है, अलॉटमेंट 1+1 है, फर्स्ट कॉल 2+1 है, फाइनल कॉल 2+1 है। ये आपके पास डिफॉल्टर का हिसाब किताब बन रहा है। हु इज द फर्स्ट डिफॉल्टर? पहला बंदा कौन है, नाम बताओ। एक्स। इसकी अप्लाइड गिवन है, अलॉटेड गिवन है। अलॉटेड 40 है, ऐसे एरो जाएगा। आप देख रहे हो इधर। अगर 2 है तो कितना है, 24 है। 4 है तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 नहीं समझ में आता, दूसरा तरीका देखिए। दिस इज अलॉटेड 40। ओरिजिनल कैटेगरी में अलॉटेड कितना है, 2,000। 2,000 ऊपर 2,400, 1,2, 1,2, 1,2, 0, दो कितना आ गया, 48 आ गया। 48 × 6 कितना होता है बताइए, 288। इस बंदे की कहानी क्या थी, इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये ऐसे कर दिया। इज दैट ओके? यही तो बोला क्या, फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर फॉरफिट कर दिए थे। व्हाट अबाउट अदर? अच्छा, इसका देखिए क्या था, ड्यू 200 प्लस 40 ड्यू, रिसीव 200 प्लस 40 रिसीव, बैलेंस क्या हो गया, नील। ड्यू इज 40 प्लस 40, रिसीव देखिए कितना हुआ। सबसे पहले इस बात समझिएगा, जब भी आपके पास एक्सेस मनी हो, पहले आप शेयर कैपिटल रिकवर करेंगे। प्रीमियम नहीं रिकवर करते, पहले करेंगे आप शेयर कैपिटल रिकवर। नाउ यू हैव 48 रुपीज एक्स्ट्रा। 240 में से 288 में से 240 माइनस करा, 48 एक्स्ट्रा आया, तो 40 रुपया मेरा यहाँ लगेगा और 8 रुपया यहाँ लगेगा। बैलेंस कितना हो जाएगा, 0 + 32। मतलब इसका सिर्फ प्रीमियम नहीं मिला था। ओके विद एवरीबॉडी? ड्यू 80 प्लस 40, रिसीव नील, बैलेंस कितना बनेगा, 80 प्लस 40, ऐसा बनेगा। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? अच्छा जी। दूसरा व्यक्ति कौन था, वाई। क्या थी उसकी कहानी, 72। 72 देखो भाई, ऐसे चलेंगे, नहीं समझ में आता कैसे करेंगे, यहाँ देखिए। 72 अप्लाइड है, तो अप्लाइड कितना, 24 है। ऊपर कितना, 2,000, 1, 2, 24, 3, कितना हो गया, 60 शेयर निकल आया। मतलब इस बंदे ने कितने शेयर अलॉट करे गए थे, 60 अलॉट करे गए थे। 72 कितना होता है, शायद नहीं, 12, 432। इसकी कहानी में क्या था, इसकी कहानी में ये मिला, ये मिला, ये नहीं मिला और ये नहीं मिला, ये है इसकी कहानी का ट्विस्ट। ड्यू देखिए कितना बनता है, 300 प्लस 60, रिसीव पूरा 300 प्लस 60, बैलेंस नील। ड्यू कितना बनता है,
60 प्लस 60, रिसीव 60 प्लस 60। हमें ना एप्लीकेशन देखने की जरूरत ही नहीं है, टिक का मतलब पूरा मिल चुका है, तो बैलेंस कितना हो गया, नील हो गया। ड्यू इज व्हाट, 120 प्लस 60, रिसीव में नील है, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 120 प्लस 60। ड्यू कितना है भाई बताइए, 120 प्लस 60। हाउ मच इज रिसीव्ड, अंडा, रिसीव नील है, तो बैलेंस कितना बन जाएगा, 120 प्लस 60, दैट्स योर आंसर। ऐसा कर लिया। सिर्फ इसी वर्किंग नोट से मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा, सिर्फ इसी वर्किंग नोट, नथिंग एल्स। ऊपर वाले की भी जरूरत नहीं पड़ती, बैलेंस शीट के स्टेज पे तो सब सेटल हो जाता है ना मामला। सिर्फ इसी से वर्किंग, इसी से मैं आपको बना के दिखाऊंगा क्या, बैलेंस शीट। चलिए, अब हम क्या करते हैं, ये ये वर्किंग नोट इसने पूरा बनाया था, इसलिए ठीक था, गुड, नाइस। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, बोलो कौन सा वाला, ये कैसे आया, ये ये कैसे आया, टिक लगाओ इसलिए आया। इसका क्या मतलब, सारा मिल गया, सोचना ही नहीं कुछ, वही 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 मतलब है, आपको अननेसेसरी प्रेशर देना नहीं दिमाग पे। इफ द पर्सन सेज अलॉटमेंट इज रिसीव्ड, तो चाहे एक्सेस करके मिली चाहे बिना एक्सेस के मिली, हार्डली मैटर्स यू। अगर यहाँ लिखता अलॉटमेंट ना मिली, तब मैं क्या करता, 430 में से 360 माइनस करता, कितना बचता, 72। 72 में 60 यहाँ लगाता, 12 यहाँ लगाता, 48 बैलेंस बनाता, तब होता है ऐसा। तो करना ही नहीं है, अलॉटमेंट रिसीव मतलब रिसीव, तो पंगा ही नहीं है उसमें। हाँ बोल, तो फर्स्ट कॉल तक जाएगा ही नहीं ना, पैसा कहाँ जा रहा है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट केस में भी कहाँ पैसा आ रहा, तो यहीं तक लग गया। क्या करता मैं फर्स्ट, नहीं नहीं नहीं, 8 रुपीज तो अलॉटमेंट तक लगता लगता ना, फर्स्ट कॉल तक जाने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, है ही नहीं पैसा, कहाँ से जाएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खुलेगा ही नहीं, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट नहीं खुलेगा, बोलिए। चलो, बना लीजिए कैश बुक का फॉर्मेट, इसमें कैश बुक भी बनाने के लिए बोला है, चलिए, कैश बुक बैंक कॉलम, ऐसे कैश बुक बैंक कॉलम बना लेते हैं। जल्दी से बना लीजिए, डेट है, पर्टिकुलर है, रुपीज है, क्रेडिट है, रुपीज है, पर्टिकुलर है, डेट है, डेबिट है, दिस इज योर कैश बुक, बस। अब एंट्री करना शुरू करते हैं, जल्दी से, जब जल्दी हो ना, जल्दी स्पीड से काम करना हो, तो रफ हैंड से लाइनें खींचा करिए, और थोड़ा अमाउंट का कॉलम थोड़ा छोटा बनाया करिए। आप अमाउंट बनाते प्लेग्राउंड जितना, पर्टिकुलर करते हैं बिल्कुल नन्नू सा, संकरी गली। शुरू करूं, सबसे पहली एंट्री, एप्लीकेशन मनी मिली कितनी, 18,000। एप्लीकेशन मनी जो 18,000 मिली वो कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ, इधर जाएगी। नंबर 1 एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 18,000, एक एंट्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। एप्लीकेशन की एंट्री यहाँ होगी, एप्लीकेशन की एंट्री वहां नहीं होगी, ठीक है जी। फर्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट नहीं डालूंगा, अमाउंट नहीं डालूंगा, अमाउंट नहीं डालूंगा यहाँ पर। एक बार करिए एंट्री जरा अपने आप। क्वेश्चन को करते समय क्या ध्यान रखना, एप्लीकेशन का अमाउंट मत लिखिए, क्योंकि आपको मालूम है पार्शियल अमाउंट कहाँ जाएगा, कैश बुक में जाएगा। तो क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे, कैपिटल कितने से कैपिटल करेंगे बताइए, 10,000 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम करेंगे, कितने से करेंगे, 2,000 से करेंगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करेंगे, कितने से, 2,400 से करेंगे, बस इतना ही करेंगे, बाकी का तो बैंक में चला जाएगा। नाउ व्हाट इज द टोटल, 14,400, इतना करते हैं। लोग पता है क्या करते हैं, पूरा 18,000 लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब जो 3,600 है,
आई विल गो टू क्रेडिट साइड, क्या लिखूंगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम पे कितना लिखूंगा, 3600, वापिस हो गया, रिटर्न। अरे कैश बुक बना रहे हो भाई, और क्यों, जो कैश बुक बनेगी तो बैंक की एंट्री कहाँ जाएगी, कैश बुक वाले क्वेश्चन में बैंक की एंट्री कहाँ जाती है, कैश बुक में जाती है। अभी तो जब हम री इशू करेंगे ना तब देखना मजा आएगा, अभी डिफॉल्टर करेंगे तब देखना कितना मजा आएगा इसमें। कैश बुक की जो एंट्री होती है, जहां जहां बैंक आएगा, जनरल एंट्री से उठ के कहाँ चला जाएगा, वो वहां चला जाएगा। इसे नोट कर लो पहले। अब एंट्री नंबर 2, वैसे एंट्री नंबर 3 होनी है वो, पहली एंट्री चली गई कैश बुक में, दूसरी एंट्री यहाँ जिसको हमने फर्स्ट एंट्री बोला, तीसरी एंट्री है अलॉटमेंट को ड्यू करना। चलिए अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, एंट्री नंबर 2 बोलेंगे इसको, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट विल बी विद 2000 शेयर्स इंटू 6 रुपीज के साथ कितना बनेगा, 12,000 रुपया बनेगा। ड्यू तो पूरे अमाउंट से होगी भाई, 2000 इंटू 6 12 से बनेगा ना, 2000 शेयर है आपके। अच्छा अलॉटमेंट 2 रुपए का है, फिर ठीक है, 2 इंटू 2 कितना बनेगा, 4000 बनेगा। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल दैट विल बी विद 2000। 2 इज प्रीमियम दैट विल बी विद 2000। हो गया जी, करेक्ट है। अब आई अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री, कहाँ जाएंगे, पापा के पास, कैश बुक में जाएंगे। जरा देखिए कैश बुक में कैसे जाना है। आई राइट नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा लेना था आपको, 4000, ध्यान से देखना, 4000 माइनस हाउ मच इज रिसीव्ड एट एप्लीकेशन स्टेज, क्या दिख रहा है, 2400 माइनस 2400, ये नहीं मिलेगा, माइनस हाउ मच इज अरियर, कितना अरियर है, सिर्फ ऊपर से नीचे तक देखो कितना अरियर दिख रहा है, ओनली 32 रुपीज का अरियर है, कितना अरियर है, 32 रुपीज का। इसे माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे कितना, 32। वट विल बी हेयर एज अ फाइनल टोटल, 11568 बनेगा यहाँ पर टोटल, करेक्ट। अभी समस्या खत्म नहीं हुई है, ये जो कॉल से अरियर है ना छुटकू, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पर। एंट्री बनती है बैंक डेबिट, अरियर डेबिट टू अलॉटमेंट। बैंक तो चला गया बैंक में, कौन रह गया आपके साथ, अरियर भाई साहब। 3 नंबर एंट्री, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए से, 32, 32, ये एंट्री बनेगी आपकी। तो कैश बुक वाले क्वेश्चन में ये ट्रेजेडी होती है कि जो छुटकू सा पार्ट रह जाता है ना, या तो वो बैंक के साथ यहाँ लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, और अगर बैंक में डाल दिया तो ये छूट जाता है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। कोई अड़चन है क्या, बताओ, सुनी निगाहों से देख रहे हो, अच्छा आगे चल रहे हो, ठीक है। एंट्री नंबर 4, एक दो, फर्स्ट एंट्री चलेगी बैंक में, दूसरी एंट्री यहाँ, तीसरी एंट्री यहाँ, फोर्थ एंट्री का पार्ट चला गया बैंक में। अब हम करते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू, चलो फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बोलो भाई कितना, फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पर, 2000 शेयर्स पर, इंटू 3 कितना होता है, 6000, ये होता है 4000, ये होता है 2000। आ जाओ, फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी, फर्स्ट कॉल का पैसा लेना है, तुम्हारा स्कूल था आज, फर्स्ट कॉल का पैसा लेते हैं। नंबर 3, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, आओ जी कितना लेते हैं, 6000 माइनस, क्या कोई कॉल्स इन एडवांस है, नहीं है, क्या कोई कॉल्स इन अरियर है, कितनी है, 120 और 180, कितनी कॉल्स इन अरियर है, 120 हो गया, 240, नहीं 300 रुपया,
कितना अरियर, 300 रुपीज का अरियर है, माइनस 300 कर दिया, कितना लिखेंगे, 5700। एवरीबडी इज ओके। और आप जानते हैं जो अरियर वाला पार्ट होता है उसकी क्या करनी पड़ती है, नीचे एंट्री करनी पड़ती है। सो दैट एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट, 5। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, दैट विल बी विद व्हाट, 300 रुपए से, 300 रुपए से। ये वो एंट्री है जिसे लोग भूल जाते हैं। हो गया, फर्स्ट कॉल के पैसे लेने की एंट्री हो चुकी है। कितने लोग कर चुके थे इसे, नाइस। चलो अब करते हैं फोर फीचर। क्यों करा भाई फोर फीचर, बड़ा क्रॉस लगा है। फर्स्ट कॉल के बाद, चाहे यहां लगे चाहे यहां लगे, फर्स्ट कॉल के बाद आपको रुक जाना है। क्यों रुकना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला इसके शेयर फोरफिट हो गए। कब फोरफिट हो गए, आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो अब मुझे बताइए, जब हम फोरफिशर की एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, जरा देखिए एंट्री नंबर 6। एंट्री नंबर 6 कैसे करेंगे, जरा देखिए। फोर फीचर की एंट्री कर रहे हैं, फाइनल कॉल 2+1। देखिए जरा फोर फीचर हम करते हैं, एंट्री नंबर 6, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्केलेटन एंट्री है। आपकी आपके जो नोट्स हैं उसका पेज नंबर कौन सा बोला मैंने आपको, आपके नोट्स देखिए जरा। स्केलेटन एंट्री बना के दे रखी है आप लोगों को, सी द स्केलेटन एंट्री। ये देखिए ये वाली, ये अपने सामने रखिए, क्वेश्चन नंबर 16 के नीचे है। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। प्रीमियम डेबिट, वो प्रीमियम जो ड्यू था और रिसीव नहीं हुआ। फोर फीचर अकाउंट में वो पैसा जो रिसीव हो गया विदाउट प्रीमियम। कॉल्स एंड अरियर में वो पैसा जो ड्यू था नॉट रिसीव हुआ विद प्रीमियम। स्केलेटन एंट्री कहाँ है, नोट्स तुम्हारे, रेफर कर लीजिए फटाफट से उसको। ठीक है जी, स्केलेटन एंट्री इज डन। आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, किसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, सिर्फ 40 इंटू, मैं बार बार बोल रहा हूँ 48 नहीं, 40। 48 शेयर फॉरफिट नहीं होते हैं, फॉरफिट अलॉटेड वाले होते हैं, गलती मत करिए। आप अप्लाइड शेयर फॉरफिट नहीं कर सकते हैं, आप अलॉटेड शेयर फॉरफिट करेंगे। 40 शेयर इंटू 10 रुपए लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 400। ठीक है ये नैतिक, 40 इंटू 10, 400। फिर क्या है, बता बता बता, नहीं पता। इंटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम 5, 6 टू 8। ये तो मांगा ही नहीं गया था, तो कितना करेंगे यहाँ पर, 8 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 320। फिर इस बंदे को देखिए, इस बंदे को, यहां ध्यान दो, इसको देखिए ध्यान से। इस बंदे का कोई प्रीमियम बैलेंस में पड़ा है, कितना पड़ा है, सिर्फ 32 है ना। अरे ये भी तो है 40। टोटल प्रीमियम अनपेड कितना है इसका, 72। क्या करेंगे, उसे कैंसिल करेंगे, क्या बोल के करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 72, डन। अब इस बंदे का पैसा फॉरफिट करना है, कितना पैसा फॉरफिट करेंगे, 200, 40 और 40, 280 फॉरफिट करेंगे। नहीं, इसका फॉरफिट करेंगे सिर्फ कैपिटल का पैसा। क्या फॉरफिट करेंगे, सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा। और फीचर में जो पैसा डालते हैं, दैट इज ओरिजिनली अमाउंट रिसीव्ड, ड्यू एंड रिसीव्ड फॉर शेयर कैपिटल ओनली। प्रीमियम थोड़ी फॉरफिट करते हैं। अच्छा जी, तो कितना लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉरफिचर के नाम पे, बड़ी क्लियर सी कैलकुलेशन, 240। 2, कॉल्स एंड अरियर में क्या करते हैं, अमाउंट ड्यू नॉट रिसीव्ड विथ प्रीमियम। बैलेंस में जो पड़ा है, देखो 32 पड़ा बैलेंस में, 80 पड़ा है बैलेंस में, 40 पड़ा है, कितना, 152। बैलेंस में कितना पड़ा हुआ है, 152। टू कॉल्स इन अरियर 152। क्या लिखेंगे, 60 पेयर्स ऑफ एक्स वर फॉरफिटेड। 60 शेयर एक्स के क्या हो चुके हैं, फॉरफिट हो चुके हैं। आई होप एवरीबडी इज फाइन विद दिस। हाँ, 40 शेयर्स हैं, सॉरी सॉरी 40 शेयर्स।
ये 40 शेयर्स इसके फोरफिट हो गए। यहां तक ठीक है कहानी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? रीइशू किया है इनको? इनको रीइशू नहीं करा, नहीं करा। अब आप देखिएगा जिन लोगों को गड़बड़ होती है, इन शेयर को हमने रीइशू नहीं किया, तो जो मैं फाइनल कॉल करूंगा वो इन शेयर को मिला के करूंगा या एक्सक्लूड करके करूंगा? एक्सक्लूड करके करूंगा। फाइनल कॉल जो करूंगा, क्योंकि ये शेयर फोरफिट हुए, रीइशू नहीं हुए, तो ये फाइनल कॉल के लिए एलिजिबल ही नहीं है। एक बात सुनो यार, तुमने एक बंदे के 60 शेयर फोरफिट कर दिए, बोला जा तेरे शेयर कुड़क हो गए, और फिर तुम मुझे चिट्ठी भेजते हो कि फाइनल कॉल दे दे, क्या करेगा पता है? वो दूध फेंक के मारेगा सैटेलाइट से। देखा, एक तो तुमने मेरे शेयर फोरफिट कर दिए, फाइनल कॉल, ऐसा ना जले पे नमक छिड़कना, कि वही होगा। हमने बोल दिया विद ड्यू रिग्रेट वी आर सेइंग दैट योर शेयर्स आर फॉरफिटेड, और फिर फाइनली चिट्ठी जाती है, फाइनल कॉल दे दो। ग्रॉस इनजस्टिस है ये तो, फाइनल कॉल नहीं। लेकिन अगर ये तुरंत से री इशू हो जाते और फुल्ली पेड पे री इशू हो जाते, तब हम इनसे फाइनल कॉल नहीं मंगवाते। ये फॉरफिट होते, री इशू होते, और 8 पेड पे री इशू होते, तो फाइनल कॉल मंगवाते। समझ पा रहे हैं बात को? अगर ये शेयर फोर फीचर के बाद री इशू होते फुल्ली पेड अप पे, फाइनल कॉल नहीं मंगवाते। फुल्ली पेड अप का मतलब उनका हिसाब खत्म, घर जाओ अपने। अगर ये शेयर री इशू होते 8 पेड अप पे, 9 पेड अप पे, तो फाइनल कॉल मंगाते, 2 रुपया फाइनल कॉल के साथ मांगता पैसा पे। सर बट शायद इनमें से कुछ शेयर्स हो रहे हैं रीइशू। अरे बेटा वो छोड़ दे, वो तो फाइनल कॉल के बाद हो रहे हैं ना। मैं इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में नहीं बोल रहा, मैं कंसेप्ट के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में तो कहानी अलग है। मैं तो एक उधर, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है बार बार कि ये शेयर फॉरफिट हो गए, री इशू हुए नहीं हुए, फाइनल कॉल में क्या करें क्या नहीं करें, मैं उसकी क्लैरिटी दे रहा हूँ आपको। चलिए अब इस क्वेश्चन से स्पेसिफिक बात करते हैं। आइए फाइनल कॉल करते हैं भाई, करें। चलिए, फाइनल कॉल की एंट्री नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल डेबिट कितने से होनी है फाइनल कॉल डेबिट, बताइए जरा। अरे भाई 2000 थे ना, 1964 इंटू 3, ऐसे ऐसे से होना है। हाँ तो कितना अमाउंट आया? 5880। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आया, बताइए। हाँ, 3290। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आया? 1960। क्या बात कर रहा है, मैच ही नहीं कर रहा ऊपर नीचे। 3920 तो बोला है। अच्छा, डिसलेक्सिक हो गया मैं, 3920 ऐसे। अब बारी आई पैसा लेने की। चलो कैश बुक चलते हैं। क्या करेंगे, नंबर 4, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। हाउ मच अमाउंट, 5880 माइनस, भाई ऊपर से नीचे तक देखिए अरियर कितना है, ओनली 180। कितने का अरियर है? सिर्फ 180 का, माइनस कर दिया 180, कितना हो गया? 5700। और एंट्री नंबर 8 आपको करनी पड़ेगी एक, क्या करनी पड़ेगी बताइए? कॉल्स एंड अरियर डेबिट टू फाइनल कॉल। क्या बनेगी एंट्री? कॉल्स इन अरियर डेबिट, कितने से? 180 से, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 180 से। ये एंट्री खत्म, फाइनल कॉल खत्म, फिनिश। अब हमें क्या करनी है? फोर फीचर की रीशू कहां से यार, फोरफिट तो करो पहले उसे। अब हमें क्या करना है? फोर फीचर करना है। कौन से शेयर फोरफिट कर रहे हैं? 22 शेयर फोरफिट कर रहे हैं, मिसलेगी 72, गलत, 60 करने हैं, 60 शेयर फोरफिट करना है। कैसे करेंगे देखिए। एंट्री नंबर 9, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 शेयर। नाउ टेल मी, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर कितना है? सहज, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर कितना है? 8 रुपया, 876, कितना, कितना? अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज 10 रुपीज है।
क्यों 10 रुपीज? यहाँ क्रॉस नहीं लगा बड़ा, सारा पैसा मंगवा लिया। वाई जो है ना, वाई, उससे पूरा पैसा मंगवाया था, एक्स से 8 रुपीज मंगवाया था। तो जब एक्स फोरफिट किया था तो 8 से मल्टीप्लाई करा था, और जब वाई फोरफिट किया तो किससे मल्टीप्लाई करा? 10 से मल्टीप्लाई करा। कितना लिखेंगे? 600। जरा देखो, यहां से लेकर यहां तक प्रीमियम बैलेंस में पड़ा हुआ है कोई? कितना? 60 और 60 कितना? 120। क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितने से? 120 से। डन। अब हम फोरफिट करेंगे इसके पैसे को, तो क्या लिखेंगे? 2 इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना फोरफिट करेंगे बताइए, ध्यान से सुनना। 300 ये और 60 ये। प्रीमियम फोरफिट नहीं होगा। विल राइट व्हाट? 360। 2 कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर करेंगे। कितना? टोटल कर लीजिए, 180 और 180 कितना? 360। 60 शेयर्स ऑफ वाई वर फोरफिटेड। हो गया। 10 बराबर मिल रहा है, ऊपर नीचे बराबर हो रहा है। प्रॉफिट कर दिया। अब आई री इशू करने की बारी। री इशू करने की बारी आई, और आपने याद करा मैंने री इशू के बहुत सारे केसेस समझाए थे। ऑल द शेयर्स ऑफ एक्स, ऑल द शेयर्स ऑफ वाई, कुछ शेयर एक्स के कुछ शेयर वाई के, ऑल द, याद है वो कैटेगरी, वो कॉम्बिनेशन बताया था आप, है ना? चलो उस कॉम्बिनेशन को करेंगे अब। यहां तक पहले नोट कर लीजिए, देन आई विल गो टू दैट कॉम्बिनेशन। क्योंकि क्वेश्चन की लास्ट लाइन बड़ी अच्छी सी है। क्या लिखा है? आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स हाउ मेनी शेयर्स वर रीइश्यूड? 30 शेयर्स रीइश्यूड, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ whom? वाई के। याद है मैंने प्रोराटा के टाइम पे भी और बिना प्रोराटा के टाइम पे भी कॉम्बिनेशन वाले केसेस समझाए थे आपको, वो केस। चलिए इसे नोट कर ले पहले फटाफट से, नोट डाउन एवरीबॉडी। क्योंकि ऑल द शेयर्स आर नॉट फोरफिटेड, टुकड़े टुकड़े फोरफिट हुए, तो हमें छोटा सा काम और करना पड़ेगा। एक्स के शेयर कितने थे? 60। वाई के शेयर कितने थे? एक्स के शेयर थे 40, वाई के थे 60, टोटल शेयर थे 100। एक्स के शेयर का फोरफिटेड अमाउंट था 240, वाई के शेयर का अमाउंट कितना था? 360। टोटल था तीनों तो 5 और 6, 700 रुपया, नहीं 600, 600 था ना? ऐसे ऐसे किया। ये क्या थे? आपके फोरफिटेड शेयर्स थे। री इशू कर रहा हूँ, री इशू 80 शेयर री इशू कर रहे हैं। किसके सारे? वाई के सारे। यानी कि वाई का 60, तो कितना लग जाएगा? 360। बच गया कितना? 20। वो किसके शेयर? एक्स के। तो 40 पे 240, तो इसमें कितना हो जाएगा? 120। टोटल अमाउंट कितना मेरे पास आया? 480। क्या मैं इन 80 शेयर को री इशू करते समय कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूँ? 480। अब एक काम और करना, बैलेंस, बैलेंस और लिख लेना है। ये बैलेंस शीट बनाते समय काम आता है। बैलेंस शेयर कितने बचे अब आपके पास? 20, और उस पर अमाउंट कितना है? सिर्फ 120। ये हमें बैलेंस शीट बना, ये बैलेंस हमें बैलेंस शीट बनाते समय चाहिए होता, अभी नहीं चाहिए होता। ठीक है जी। री इशू की एंट्री करते हैं। क्या होनी चाहिए री इशू की एंट्री? 9 10 बैंक डेबिट 80 इंटू कितना? 9, 720। इक्विटी शेयर, अच्छा सॉरी, गलत कर दिया। बैंक की एंट्री तो उधर जाएगी हमारी, यहाँ नंबर 5, कोई बात नहीं, इधर इधर। इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से कितना जाएगा? 90 इंटू सॉरी 80 इंटू 9, 720 जाएगा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बच गया क्या? बैंक डेबिट फॉर फ्यूचर डेबिट शेयर कैपिटल। अब आप देखिए मुझे क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं आपको समझाने के लिए देखिए, अगर मैं यहाँ बैंक लिखता तो क्या होता? बैंक डेबिट, बैंक डेबिट कितने? 720 से होता। और ये शेयर फुल्ली पेड अप है, 80 इंटू 10 कितना होता? 800 होता। तो डिफरेंस कितने का आ जाता? 80 रुपीज का डिफरेंस आता ना। तो क्योंकि बैंक की एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पर? 80 और 80 लिखेंगे यहाँ पर, और क्या लिखेंगे? 80 ऑफ द
forfeited shares were reissued, ऐसा कर दिया। आपके पास फोर फीचर का पैसा कितना था? 480। आपने कितना इस्तेमाल कर लिया? 80। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? एंट्री नंबर 11, इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट, 480 माइनस 80 कितना जाएगा? 400 टू कैपिटल रिजर्व चार्ज। दिस इज योर एंट्री। क्वेश्चन यहाँ खत्म हुआ, खत्म हुआ, इजी। बैलेंस शीट बनाएंगे ना, इसमें वो हटाना पड़ेगा, मुझे जगह चाहिए उसके लिए। तो ऐसा क्वेश्चन, इसका टोटल कर लो भाई, कितना आता है? व्हाट इज द टोटल नाउ? ये टोटल करिए, कोई कितना आ रहा है? हाँ, 688। T1688। नंबर 2, बैलेंस सीडी। व्हाट इज द बैलेंस सीडी? 28088, ऐसे। और यही टोटल बैलेंस शीट का होगा, क्योंकि कैश एंड कैश के अलावा कोई आइटम तो है ही नहीं। यही टोटल बैलेंस शीट का बनेगा। दिस इज डन। अब बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ आपको। बैलेंस शीट, ठीक है जी। तो ये जरा, मैं इस कैश बुक को हटा दूंगा, इसे नोट कर लीजिए। कैश बुक में हटा दूंगा ऐसे, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट के लिए जगह चाहिए। आई नो इट इज टू बोरिंग when you are nowhere in the concept, nowhere in the chapter, तब ऐसे ही होता है। भाई कैश बुक सब बना लो, मैं मिटाने वाला हूँ इसे। हटा दें, हटा दें, हटा दें। कैश बुक, चलिए कैश बुक ये सब कुछ मिटा रहे हैं यहाँ से। देखिए कैसे होता है अब। मुझे बैलेंस शीट बनाने के लिए ये चाहिए, और एक सिर्फ ये पैसा लेने की एंट्री, वो तो चलेगी, कोई बात नहीं। पैसा रीइश्यू की एंट्री चाहिए होती है, देयर इज नो नीड ऑफ दैट। चलो बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ एज एट एन एक्सट्रैक्ट, ऐसा करके लिख दिया। अब जरा बात समझना, अगर क्वेश्चन बोले पूरी बैलेंस शीट बनानी है, तो क्या करना है आपको? इक्विटी शेयर मतलब शेयर कैपिटल भी लिखनी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखना है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी लिखना है। अगर बोले सिर्फ शेयर होल्डर फंड बनाना है, तो क्या करेंगे? शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस बनाना है। अगर बोले सिर्फ शेयर कैपिटल, तो सिर्फ शेयर कैपिटल। मैं सब कुछ बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ चले आए करंट ईयर पे, रुपीस, नोट नंबर। अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं बिना नोट किए, तो आपको नंबर आधे मिलेंगे, ये ध्यान रखना। पर्टिकुलर्स, नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ऐसे करके। सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर्स फंड, फंड। इसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में लिखेंगे नोट नंबर 1। रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें नोट नंबर 2, और क्लोज कर देते हैं टोटल बोलकर। फिर नंबर 2 पे आएगा एसेट्स, और जो कैश एट बैंक होता है हमारा ना, वो आता है करंट एसेट्स के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर। अच्छा सुनो, अगर मान लो इस क्वेश्चन में उसने मशीन भी खरीदी होती है, तो कहाँ आती है वो? नॉन करंट एसेट्स के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आती, तब एक हेडिंग और बन जाती। फिर बनती कर, क्यों नहीं बनता? अरे, वही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, नंबर 3, ऐसे करके। ये हमारा बन गया क्या? बैलेंस शीट। अब बनाते हैं क्या? नोट्स टू अकाउंट्स। चलिए सबसे पहला नोट्स टू अकाउंट, नंबर 1, शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या मेरे पास ऑथराइज शेयर कैपिटल का नंबर गिवन है कहीं? नहीं गिवन है। क्या लिखूंगा?
dash equity shares at the rate of rupees 10 each, डैश डबल लाइन से क्लोज कर दूंगा। चाहे ऑथराइज कैपिटल गिवन है चाहे नहीं गिवन है, बैलेंस शीट की नोट्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है आपको। क्लियर है जी? इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल कितने शेयर इशू करे थे आपने? 2000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, इतना लिखेंगे 20,000, डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। हो गया। इशूड के बाद सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अच्छा मान लो इस क्वेश्चन में एक्स के शेयर फोरफिट हो जाते, वाई के शेयर फोरफिट ना होते, तो जो वाई के शेयर फोरफिट नहीं है ना, इस कैटेगरी में जाते, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी। लेकिन यहाँ तो दोनों फोरफिट हुए, री इशू भी हुए। चलिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, कितने शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है जरा देखते हैं। 2000 शेयर्स थे मेरे पास, ठीक है। इनमें से 60 और 40 शेयर, 100 शेयर जो थे मैंने क्या कर दिए, फोरफिट करे। तो 100 शेयर में यहाँ रख लेता हूँ। मेरे पास क्लियर क्लियर शेयर कितने, क्लियर टाइटल वाले शेयर तो 1900 है ना, अगर बोलूँ 1900 करेक्ट। उसके बाद इस 100 में से मैंने क्या कर दिया, और सुनो ये 1900 क्या है मेरे पास है, फुल्ली पेड अप है। एवरीबॉडी इज ओके दिस? आउट ऑफ 2000 1900 जो फोरफिट नहीं हुए थे वो फुल्ली पेड अप थे ना। आउट ऑफ 100 80 शेयर री इशू हुए, ये फुल्ली पेड अप थे क्या? क्यों? 10 रुपए से मल्टीप्लाई नहीं किया उसको, फुल्ली पेड अप थे ये भी। तो क्या करेंगे, ये भी हमारे क्या है, फुल्ली पेड अप है। एवरीबॉडी ओके? और ये जो 20 शेयर थे ये तो किसी कैटेगरी में नहीं है, ये तो फोरफिटेड पड़े हैं, इनको भी री इशू नहीं किया है, ठीक है। और इन पर कितना अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, इन पर कितना अमाउंट अवेलेबल है हमारे पास, 120 अवेलेबल है। देख रहे हैं, ये अमाउंट अवेलेबल है हमारे पास। कैसे शो करेंगे, आइए दिखाते हैं। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कितने हैं आपके पास, 19 प्लस 80, कितने शेयर हैं आपके पास, 1980 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 10 ईच, 198800, ऐसा लिखेंगे। अच्छा, ये जो होते हैं ना ये वाले, इनको हम सब्सक्राइब एंड नॉट, बोलो 2000 शेयर थे टोटल, 100 शेयर फोरफिट हो गए थे, तो 1900 शेयर क्लियर है, फुल्ली पेड अप है। उन 100 में से भी 80 शेयर री इशू हुए थे। अरे भाई ये देखना, सामने लिखा है 80 शेयर री इशू, किया ना क्वेश्चन, फुल्ली पेड अप किया था नहीं किया था, 80 शेयर फुल्ली पेड अप थे। तो फुल्ली पेड अप टोटल शेयर कितने हुए, 19 प्लस 80, 1980, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया। अब अगर मान लो हमारे पास एक कैटेगरी होती है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की, तो ये 20 उसके अंदर जुड़ते जाके, अब वो कैटेगरी तो है नहीं, तो मजबूरी में हमें उसे यहीं पर जोड़ना पड़ेगा। क्या काहे माइनस होगा, कैपिटल गेन की कैटेगरी में पड़ा है अभी, काहे माइनस भाई? हाँ हाँ हाँ। हाँ, अरे यार, प्लस फोरफिटेड शेयर्स, ठीक है, ये शेयर फोरफिटेड अकाउंट प्लस शेयर फोरफिटेड अकाउंट, कितना, 120, ऐसे 19920। अभी तो देखना कि मैंने कहा माइनस करा है, ये गलत जगह पे जा रहा है, मैं दिखाऊंगा कहाँ माइनस करा है। 19920 हो गया जी। यहाँ पर क्यों आएगा, एक लॉजिक समझिए, ये वो शेयर हैं जो फ्यूचर में जाके फुल्ली पेड अप नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में जाएंगे। कहाँ भेजूं उन्हें मैं? अगर ये 20 शेयर री इशू होंगे जो कि अभी चित्त पड़े हैं, फोरफिटेड पड़े हैं, कभी तो री इशू होंगे। अगर ये री इशू होंगे तो किसका पार्ट बनेंगे, शेयर कैपिटल का पार्टी तो बनेंगे।
और अगर वो फुल्ली पेड अप थे तो फुल्ली पेड अप का बनेंगे, और अगर पार्टली थे तो पार्टली पेड अप बनेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं उसके अंदर उनको शेयर कैपिटल के नाम से नहीं, कोऑपरेटिव शेयर के नाम से रखते हैं। और सुनो, अगर वो 120 यूज हुआ तो हुआ, नहीं यूज हुआ तो किसका पार्ट बनेगा? कैपिटल रिजर्व का, तो भी तो लायबिलिटी में जाएगा। तो इसका फाइनल डेस्टिनेशन लायबिलिटी साइड ही है। या तो शेयर कैपिटल में दिखेगा ये इशू के बाद, या एक्सेस बच गया तो रिजर्व कैपिटल रिजर्व में। क्या बेटा? फुल्ली पेड अप शब्द होता है भाई, पढ़ तो लो पहले क्या लिखा है। 80 शेयर 9 पेड है, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है? फुल्ली पेड। और अगर फुल्ली पेड अप ना भी होता तो भी फाइनल कॉल के बाद हम कर रहे हैं तो फुल्ली पेड भी बोल के चलते हैं। तो फुल्ली पेड अप लिखा है, फुल्ली पेड अप मतलब 10 से किया, काम खत्म हो गया यहाँ तक पारी। चलो आगे बढ़ो थोड़ा सा। शेयर कैपिटल खत्म हो चुका है। नंबर नोट 2, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आओ इसे देखते हैं। कितने शेयर थे? 2000 शेयर्स थे। 2000 शेयर्स, एक शेयर पे प्रीमियम कितना बनता? 8000 का। एवरीबडी इज ओके विद दिस? एक शेयर पे प्रीमियम 4 रुपए के हिसाब से 8000 बनता है। क्या इस स्टेज पे आपने प्रीमियम कॉल किया था? नहीं किया ना? किया था? नहीं किया था ना? बाद में भी कहाँ किया? बाद में किया तो प्लस कर देते। मांगा ही नहीं गया, और ये मांगा नहीं गया, और बाकी मिला नहीं, तो क्या करूंगा मैं? माइनस नॉट कॉल्ड अप। कितना कॉल नहीं किया था बताइए? 40 × 1, 40 रुपए तो कॉल ही नहीं किया था, माइनस कर दीजिए। और बाकी अरियर कितना बचा हुआ? अरियर देखिए, अरियर देखिए, पूरा पूरा अरियर कितना है? 40, 72, 60, 60, 120, टोटल अरियर कितना है? 192 माइनस नॉट रिसीव्ड 192। चाहते तो आप ये भी कर सकते थे। कैसे? 60, 60, 40, 32 और 40 सबको मिला के बोल देते नॉट रिसीव। नॉट रिसीव तो था वो, पर मैंने प्रिसाइजली बता दिया। अच्छी नींद आ रही है? कोई बात नहीं। तो बताइए कितना बना वैल्यू अभी? व्हाट इज द वैल्यू? 8000 माइनस 40 माइनस 192, कितना आंसर आता है बताइए? करो यार, माइनस करो फटाफट से, माइनस करके बताओ ना कितनी वैल्यू आई। 77, ये वैल्यू आई। अब कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ था? वो भी इसी का पार्ट बनेगा। क्या बोलेंगे? प्लस कैपिटल रिजर्व कितना? 700 रुपया ना? नहीं, 400। 8, 6, 11, 8168। अगर री इशू पे भी प्रीमियम होता तो क्या करते? उसे भी यहीं जोड़ देते। री इशू पे प्रीमियम को भी यहां पर जोड़ देते हैं। अब 8168, 8168, 88082 किसके बराबर आ रहा है ये? कैशेड बैंक के बराबर आ रहा है। आ रहा है? ठीक है जी। अब कैश बुक बनाते तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कैश बुक ना होती तो मैं बनाता। तब मैं कैसे बनाता? आइए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बना के दिखाता हूँ अब आपको मैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे बनता है वो देखिए, लिख लीजिए आगे एक्सटेंशन में इसके। नोट नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ऐसे करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बड़ा आसान है, देखो। कैश एट बैंक बहुत सिंपल तरीका है। कैश एट बैंक 2000 शेयर्स पर 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 28,000। एवरीबडी ओके विद दिस? माइनस नॉट कॉल्ड अप, कितना पैसा नहीं मंगाया था आपने? कितना नहीं मंगाया था बताइए? 40 × 3, 120 आपने नहीं मंगाया था। मैं एग्री करता हूँ इस बात से। जो नहीं मंगाया उसे माइनस कर, या जो नहीं मंगाया और जो नहीं मिला सब मिला के माइनस कर दीजिए। अब जो नहीं मिला वो कितना है देखिए, 120 और 3, 1 कितना नहीं मिला? माइनस नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड कितना नहीं मिला? नॉट रिसीव्ड माइनस नॉट रिसीव्ड,
कितना है बताइए? 152 प्लस कितना है ये? और ये 360 है यार, ये 180 180 360 ही तो होता है। अरे रुक तो जाना, इसे 360 कितना करेंगे माइनस यहाँ पर बताइए अब? 512। 512। करेक्ट। प्लस कुछ पैसा री इशू पे भी तो आया था, 80 इंटू 9, 720 री इशू पे आया था ना। टोटल करिए कितना आता है? व्हाट इज द टोटल गाइस, व्हाट इज द टोटल? हाँ, टू, टोटल करो कितना आ रहा है? 28088 आ रहा है। इतना काम कब होगा? क्वेश्चन बोले बैलेंस शीट बनाइए। इतना काम कब होगा? जब बोले शेयर होल्डर फंड दिखाइए। और इतना काम कब होगा? जब बोलेगा क्या, सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाइए। आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है। कितनी बनानी है? जितनी पूछी जाए। पूरी बैलेंस शीट बोले तो सब दिखाएंगे वहां तक। अगर वो बोले क्या, सिर्फ शेयर होल्डर फंड, तो शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस बोलेंगे। और सिर्फ बोले शेयर कैपिटल, तो सिर्फ इतना दिखाना है, इतना। नहीं भाई, नोट्स तो पूरा समझ। अगर बोला सिर्फ शेयर होल्डर फंड, आप लिखेंगे इक्विटी लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड यहाँ, ये नीचे वाला नहीं लिखेंगे। और फिर नोट्स में क्या करेंगे, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस वो नहीं बनाएंगे। अगर बोले सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाइए, तो आप लिखेंगे इक्विटी लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड में सिर्फ शेयर कैपिटल, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे। और ये सब कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर पूरे पूरी बैलेंस शीट बनाई, तो भाई ये बनाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे फिर। क्वेश्चन नंबर क्या था? हाँ, 104 क्वेश्चन था, जो लोगों को अक्सर क्या लगता है, दुखी करता है। अब इसे नोट कर लिया हो तो इसे नोट कर लीजिए पहले फटाफट से। और उसके बाद आपकी शीट का क्वेश्चन नंबर 28 जरा देख, 28 बोला था ना, क्या बोला था मैंने? 28 खोल के देखेंगे एक बार। अब आपके पास आपकी शीट के बचे हुए क्वेश्चन है, एक बैलेंस शीट के डॉक्यूमेंट भेजा है, सो दुनिया भर के क्वेश्चन बैलेंस शीट के हैं। रुक जाओ अभी, चलिए इसको वाइंड अप करते हैं।